मेरे सेयन वॉरियर्स जनरली सोसाइटल प्रेशर या फिर बचपन के फॉर्म हुए हुए कुछ बैड एक्सपीरियंसेस की वजह से हम लड़के अपने अंदर काफी सारी फेक इनसिक्योरिटीज डेवलप कर लेते हैं। फिर यही फेक इनसिक्योरिटीज हमारी ओरिजिनल पर्सनैलिटी, हमारा कॉन्फिडेंस, माइंडसेट सब कुछ डिस्टॉर्ट कर देती है। इसलिए आज की इस बॉम्ब वीडियो में हर एक इनसिक्योरिटी के बारे में डिटेल में बात करेंगे और मैं आपको उनका 100% सोल्यूशन बताऊंगा, प्रॉपर प्रूफ्स, आर्टिकल्स और रिसर्च पेपर्स की हेल्प लेते हुए। साथ ही साथ वीडियो के बिल्कुल एंड की बोनस में आपकी शाइनेस हटाने के लिए 3 इजी टिप्स भी बताऊंगा। तो ये एक्सट्रीमली हेल्पफुल वीडियो एंड तक जरूर देखना। फर्स्ट इनसिक्योरिटी है नॉट बीइंग रिच। मोस्ट ऑफ द मिडिल क्लास बंदों की वन ऑफ द मेजर इनसिक्योरिटीज में से एक है ये। इंस्टाग्राम पे, म्यूजिक वीडियोस में या फिर इवन रियल लाइफ में हम किसी भी एक्सट्रीमली रिच बंदे की लाइफ को देखते हैं तो उनकी लाइफ से डायरेक्टली कंपेयर करते हुए काफी सारे बंदे खुद को इनसिक्योर और नीचा फील करने लगते हैं। मे बी कई लोग अपने पेरेंट्स को भी कोसते होंगे इस चीज के लिए, बट सैड रियलिटी ये है कि इससे ना आपकी इनसिक्योरिटी कम होने वाली है, ना आपके पास पैसा आने वाला है और ना ही आपका पास्ट चेंज होने वाला है और आप अमीर होने वाले हो। अगर आपको सही में अमीर होना है, लाइफ में कुछ करना है, तो सबसे पहले तो दूसरों पे नाम डालना बंद करो। फोर्ब्स मैगजीन के एक फेमस मिलियनेयर माइंडसेट वाले आर्टिकल में फर्स्ट पॉइंट में ही ये क्लियरली मेंशन्ड है कि डोंट ब्लेम अदर्स फॉर योर प्रॉब्लम्स। प्लस लाइफ में आपके साथ जो भी हो रहा है, मोस्ट ऑफ द चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लो अपने ऊपर। इससे आप टॉप लेवल के मेंटली स्ट्रॉन्ग बंदे बनोगे। इसके अलावा सेकंड फैक्टर जो आता है वो भी फोर्ब्स के एक आर्टिकल में मेंशन्ड है, जो कहता है लिव बीनीथ योर मीन्स। मतलब कि फालतू चीजों में स्पेंड करना, शो ऑफ करना बंद करो। अपनी एक्स्ट्रा जरूरतों से कम पैसे में अपनी लाइफ को जियो। प्लस अमीर होने की 3 मेजर फैक्टर्स पे ध्यान दो। फर्स्ट है अपनी अर्निंग को इंक्रीज करने पे फोकस करो। सेकंड है फालतू की चीजों में पैसा कम से कम स्पेंड करो। एंड थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है अपने पैसों को इन्वेस्ट करना सीखो। अगर आप चाहते हो कि आप जब भी लाइफ में पैसा कमाओ आप उसे प्रॉपरली इन्वेस्ट करके मिलियनेयर्स कैसे बन सकते हो, तो उसके लिए मैं इन्वेस्टिंग फॉर यंगस्टर्स की एक प्रॉपर सीरीज जरूर से लेके आऊंगा। सेकंड सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी है पिंपल्स एंड डार्क कलर स्किन। पिंपल्स के ऊपर तो क्लीवलैंड क्लिनिक के एक फेमस आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि पिंपल्स इतने कॉमन है और रिसर्चेस ये सजेस्ट करती हैं कि नियरली हर किसी बंदे या फिर बंदी को किसी न किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे पिंपल्स होते ही हैं, जो कि टीनेज ईयर्स में होना और भी ज्यादा कॉमन है। इसलिए पिंपल्स जैसे कॉमन फिनोमिना के पीछे इनसिक्योर होना या फिर लो फील करना तो कोई सेंस ही नहीं बनाता। बट आप अपनी तरफ से ये कर सकते हो कि अपनी स्किन का प्रॉपरली ध्यान देके एक प्रॉपर स्किन केयर रूटीन रोज फॉलो करो, जिसमें सीक्वेंशियली आप सैलिसिलिक एसिड वाला फेस वॉश, फिर फेस सीरम, मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन आप यूज करेंगे स्टेप बाय स्टेप। प्लस आप कुछ डॉक्टर से सजेस्ट करी हुई क्रीम्स एंड होम रेमेडीज का भी यूज ले सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस के बारे में मैंने कोरियन स्किन केयर रूटीन वाली वीडियो में बता रखा है। सेकेंडली, डार्क स्किन के पीछे इनसिक्योर होने की बात करें, इस पे तो आपको हजारों आर्टिकल्स मिल जाएंगे। मैं स्क्रीन पे भी काफी सारे लगा दूंगा कि क्यों आपकी पर्सनैलिटी ज्यादा मैटर करती है एज कम्पेयर टू आपका क्या स्किन कलर है। और अगर आप मानते हो कि आपकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है तो देरी मत करो, जिम जाओ, अपनी ड्रेसिंग सेंस पे ध्यान दो, हमारी चैनल की वीडियोस देख के, और पढ़ाई लिखाई पे भी ध्यान दो ताकि सक्सेसफुल बन सको। और हाँ, किसी भी हालत में फेयरनेस क्रीम्स के चक्कर में मत पड़ना। एक रिनाउंड आर्टिकल में ये क्लियरली लिखा हुआ है कि फेयरनेस क्रीम्स रेडनेस, इरिटेशन, थिनिंग ऑफ स्किन और नंबनेस जैसे एडवर्स इफेक्ट्स भी दे सकती है आपकी स्किन पे। प्लस एक आर्टिकल के हिसाब से फेयरनेस क्रीम्स एडिक्टिव भी होती हैं, तो प्लीज इन सब चीजों से दूर रहो और पर्सनैलिटी पे ध्यान दो। नंबर थर्ड, शॉर्ट हाइट की इनसिक्योरिटी। आपकी हाइट मेनली आपके जेनेटिक्स, लाइफस्टाइल और डेली ईटिंग हैबिट्स पे भी डिपेंड करती है। और क्या आपको ये फैक्ट पता है कि एक एवरेज इंडियन मेल की जो हाइट होती है वो 166 सेंटीमीटर्स यानी कि 5 फीट 4 इंचेस ही है, एंड एवरेज इंडियन फीमेल की हाइट तो और भी कम है। तो इस आर्टिकल के हिसाब से इंडियंस की एवरेज हाइट को रेफरेंस लेते हुए चले तो इस हिसाब से तो आपको इनसिक्योर होने की जरूरत ही नहीं है। आप में से ज्यादातर बंदे 5 फीट 5 इंचेस होंगे ही, बट अगर आप थोड़े शॉर्ट हाइट वाले हैं या फिर अगर आप इनसिक्योर भी रहते हैं अपनी हाइट की वजह से, तो आप डेफिनेटली एक हेल्दी ओवरऑल लाइफस्टाइल और फैशन हैक्स का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप हाइट एलिवेटिंग इंसोल्स पहन सकते हैं अपने हर एक जूते के अंदर, ये आपको अमेज़न पे इजीली मिल जाएंगे। आप चंकी स्नीकर्स या फिर बूट से भी अपनी हाइट इंक्रीज कर सकते हैं थोड़े बहुत इंचेस। साथ ही साथ आप ये कर सकते हैं कि अपने टॉप और बॉटम वेयर में अपोजिट कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स पहनना बंद करो। वर्टिकल स्ट्राइप्स वाले कपड़े, कम से कम कॉन्ट्रास्ट या फिर मोनोटोनस कलर्स के कपड़े पहनना स्टार्ट करो। फोर्थ इनसिक्योरिटी है ओवर थिंकिंग एंड सोसाइटल प्रेशर। ये पर्टिकुलर इनसिक्योरिटी किसी न किसी लेवल पे हर किसी को है।
स्कूल या कॉलेज में लो परफॉर्मेंस, फ्यूचर की बहुत ज्यादा चिंता या फिर पास्ट के ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस ओवर थिंकिंग के सबसे कॉमन रीजंस हैं। और तो और इस कॉमन इनसिक्योरिटी की वजह से आप अपने प्रेजेंट की पढ़ाई पे, साउंड स्लीप लेने पे और अच्छे मूवमेंट्स पे भी फोकस नहीं कर पाते। इसके ऊपर एक रेनाउंड आर्टिकल में यह भी लिखा है कि एक्सट्रीम लेवल ऑफ ओवरथिंकिंग आपकी मेंटल इलनेस होने के चांसेस भी काफी हद तक इंक्रीज कर देती है। बट इसके सुपर इफेक्टिव सोल्यूशंस के लिए आप बार बार नई चीजें ट्राई करो ताकि आपका फोकस शिफ्ट होता रहे। सेकेंडली, आप टाइम टेबल के साथ लाइफ का एक प्रॉपर गोल सेट करो। और थर्डली, मेडिटेशन करना स्टार्ट करो। नंबर 5, फेशियल हेयर रिलेटेड इनसिक्योरिटी। हमारे एज ग्रुप के लड़कों को पैची बियर्ड, रिसीडिंग हेयरलाइन एंड ग्रे हेयर की प्रॉब्लम्स ने बहुत बुरी तरीके से इनसिक्योर कर रखा है। सबसे पहले बियर्ड के सोल्यूशंस की बात करें तो ये भी आपके लाइफस्टाइल, जेनेटिक्स और प्रॉपर ईटिंग हैबिट्स पे डिपेंड करती है। बियर्ड से रिलेटेड कॉमन मिथ्स भी है लोगों के माइंड में कि शेव करने से या फिर बियर्ड ऑयल लगाने से दाढ़ी आ जाती है, जो कि आप इस आर्टिकल के स्क्रीनशॉट्स में क्लियरली देख सकते हो कि बिल्कुल गलत है। लेकिन प्रॉपर बियर्ड ग्रोथ के लिए आप डॉक्टर की एडवाइस लेते हुए डर्मा रोलर या फिर मिनॉक्सिडिल का यूज ले सकते हैं, जो कि काफी इफेक्टिव सोल्यूशंस है। जहां तक हम रिसीडिंग हेयरलाइन और हेयर टेक्सचर की बात करें तो रिसीडिंग हेयरलाइन के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। डॉक्टर के पास जाके जरूर से इसका ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट करो। बट अगर आप अपने डिफॉल्ट हेयर टेक्सचर से परेशान हो और प्रोबेबली आपकी हाई वॉल्यूम वाली हेयर स्टाइल नहीं बन पाती, तो इसके लिए आप वंस इन अ वाइल हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स का यूज ले सकते हो और अपने फेस शेप और हेयर टेक्सचर के हिसाब से गूगल पे सर्च करके हेयर स्टाइल चूज कर सकते हो। इन पे भी मैंने डिटेल्ड वीडियोस बना रखे हैं, चेक जरूर करना। फाइनली, वीडियो की बोनस टिप की शाइनेस रिमूविंग हैबिट्स के लिए फर्स्ट है मिरर में देख के खुद से बात करना, खुद को मोटिवेट करना स्टार्ट करो। या फिर रोज रात के टाइम पूरे दिन में जो भी हुआ वो कैमरे पे रिकॉर्ड करो। इससे आपको खुद को फेस करना आएगा। सेकेंडली, जब भी किसी भीड़ वाले एनवायरनमेंट में जाओ तो नीचे देखना या फिर फोन निकाल के उसके अंदर छुपना बंद करो। बिल्कुल स्ट्रेट देख के चलना लोगों की आंखों में, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एंड नंबर 3, डेली अपने लिए टास्क लिस्ट बनाओ। हार्डवर्क करके आप डेली टास्क को निपटाते जाओगे तो खुद में और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस आता जाएगा और कॉन्फिडेंट बनते जाओगे। वीडियो में जो भी फैशन प्रोडक्ट्स मैंने मेंशन करे, सबके बेस्ट पॉसिबल लिंक्स आप स्क्रीन पे व्यू प्रोडक्ट्स ऑप्शन पे क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। और क्लासी हाई वैल्यू मैन बनने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो को अभी चेकआउट करो।